Dear student, today I will discuss how to calculate interest on drawing, interest on capital and interest on partners loan. पिछले लास्ट 3-4 क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, इसमें 3-4 केसेस हैं। तो देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी दिया जाएगा बच्चों जब पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड बाय द फर्म ओनली। अगर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज बाय द फर्म, तभी दिया जाएगा पार्टनर से, तभी चार्ज किया जाएगा फर्म के द्वारा। इसके विषय में जो है डिफरेंट केसेस हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको हम हेडिंग बना देते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका पहला केस जो है बच्चे, ये केस 1 के नाम से मैं डाल देता हूं इसको। दूसरा केस 2, थर्ड केस 3 और फोर्थ हमारा केस 4 है। केस 1 में जो कैलकुलेशन किया जाएगा, केस 1 में सिचुएशन ये बनेगा कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन। केवल इस सिचुएशन में जब रेट दिया हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का परसेंटेज फॉर्म में, ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है निकालने का। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना निकाला और उसको मल्टीप्लाई कर दो रेट से। जो भी रेट होगा, 5% होगा तो 5/100, 7% होगा तो 7/100, 10% होगा तो 10/100। जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल तरीका है। किस केस में? जब आपके क्वेश्चन में केवल परसेंटेज गिवन हो, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ हो स्पष्ट रूप से, उस केस में हम इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देते हैं। ठीक है, दूसरे केस में, इसमें भी सेम बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, सेम चीज है
पहला केस में क्या था, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंट, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग। और दूसरा सिचुएशन क्या है कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंट, लेकिन इसके साथ लगा हो पर एनम, ठीक है ना। इसके साथ अगर पर एनम लगा है तो फिर इसका निकालने का दो तरीका हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग देते हैं नाम सिचुएशन 1 के नाम से, सिचुएशन 1, और इसको कहते हैं हम लोग सिचुएशन 2। किस केस में, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो और लिखा हो उसके आगे परसेंटेज पर एनम। तो पहला केस सिचुएशन में जो आएगा इसका ट्रीटमेंट वो आएगा कि इसमें सिचुएशन 1 में रेट तो दिया हुआ है लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग ना दिया हो, डेट ऑफ ड्राइंग नोट गिवन। ड्राइंग अमाउंट तो दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, लेकिन आपको डेट नहीं दिया हुआ है कि किस डेट को उसने निकाला है। तो इस सिचुएशन में हम लोग जो निकालते हैं वो निकालते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो भी ड्राइंग का अमाउंट हो वो इनटू में रेट जो भी हो 5, 7, 10 और परसेंट है तो नीचे में 100 और इनटू में 6/12। ये तरीका है इस केस में जब डेट ना गिवन हो, ठीक है। यहां पे इसलिए हम लोग 6/12 करके बनाते हैं क्योंकि हम लोग यहां पे एज्यूम कर लेते हैं, हम नोट भी लिख देते हैं कि वी एज्यूम ड्राइंग हैव बीन मेड या हैव बीन डन एवरेजेस ऑफ 6 मंथ। हम ये मान के चलते हैं कि उसने बीच में कभी निकाला होगा तो 6 मंथ के हिसाब से हम लोग उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देते हैं, ठीक है। पहला सिचुएशन में क्या कि डेट गिवन नहीं है, ड्राइंग भी गिवन है आपके पास, रेट भी गिवन है, लेकिन डेट ही नहीं दिया हुआ है कि किस डेट को उसने ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस हिसाब से निकाल देते हैं हम लोग पार्टनर्स ड्राइंग अपॉन डेबिट, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिचुएशन 2 में, सिचुएशन सेकेंड में हम लोग निकालते हैं कि इसमें डेट गिवन हो, लिख देते हैं डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। दोनों में साफ फर्क पता चलता है कि पहले में आपके पास डेट अवेलेबल नहीं होगा और दूसरे में आपके पास डेट अवेलेबल होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट, जो भी रेट दिया हो, और टाइम लेफ्ट अपॉन में 12, ठीक है ना। जिस डेट को निकाला है उसने, उस डेट से फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने तक का जो टाइम है, वो जो टाइम बच गया है उसका, वो 3 महीना हो बच गया हो, 4 महीना बच गया हो, 5 महीना बच गया हो, तो उतना बाय 12 कर देंगे, ठीक है।
ये दो केस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट केस, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंट। रेट ऑफ ड्राइंग जो है दिया गया है परसेंट में और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। दूसरा तरीका है केस टू, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन परसेंट पर एनम। तो उसका सिचुएशन दो बनेगा। पहला सिचुएशन में आपके पास ड्राइंग भी होगा, रेट भी होगा, लेकिन डेट नहीं होगा। तो उसको निकालने का तरीका ये है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 6/12। इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये एवरेज ऑफ 6 मंथ का है। ठीक है। दूसरा सिचुएशन ये है कि डेट आपके पास गिवन है, अवेलेबल है। ठीक है। तो डेट अगर अवेलेबल है तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग और रेट जो है वो लगा देंगे इंटू टाइम लेफ्ट अपॉन में 12। ठीक है। जैसे मान के चलो 1 अप्रैल 19 को उसने ड्रॉ कर लिया और हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 चल रहा है, तो पूरे महीने का, पूरे साल का लगा देंगे। अगर मान के चलो कि इसने जून में निकाला है, जून 30 को निकाला है इसने, जून 30 2019 को निकाला है, तो जो पीरियड बच गया है जून के बाद से मार्च तक काउंट करेंगे। जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना बच गया, तो 9/12। इस तरीके से हम लोग ये निकाल देंगे। ठीक है। तीसरा सिचुएशन हमारा ये है केस 3, कि केस थ्री में हमारा ये होगा कि when amount drawn on different date, ठीक है, अगर ड्रॉन किया गया है पार्टनर्स के द्वारा डिफरेंट डेट पे, ठीक है ना, कई बार निकाला गया है डिफरेंट डेट पे, तो इसको निकालने का तरीका जो है वो 2 तरीका है। पहले को हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड। और सेकेंड को कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब हम बात कर लेते हैं इसका केस 3 का। यहां पे स्पेस नहीं था ऊपर में। केस 3 का पहला सिंपल इंटरेस्ट मेथड। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मेथड, इस मेथड में हम लोग कैसे निकालते हैं? अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग is calculated. Interest on drawing is calculated for all amount of drawing individually. सबका अलग अलग निकालते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको बताना चाहता हूं। सपोज कि मान के चलिए ये डेट का कॉलम है,
और ये अमाउंट का कॉलम है जो उसने ड्रॉ किया है, अमाउंट ऑफ ड्रॉन, और ये पीरियड है। ठीक है, जो बच गया है पीरियड पूरे फाइनेंशियल ईयर में। और मैं एज्यूम करता हूं कि इंटरेस्ट जो है आपको 10% दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मान के चलिए एक बार पार्टनर्स ने अप्रैल 1 को ड्रॉ कर लिया 10,000 रुपया। तो अप्रैल 1 2020 को मान के चलिए कि 10,000 रुपया ड्रॉ कर लिया, और हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो चल रहा है 2020 से 2021। तो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चलता है अप्रैल टू मार्च, ठीक है ना, मार्च में क्लोज होता है बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अप्रैल 1 को उसने 10,000 ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब मार्च 21 तक कितना महीना बच गया? तो अप्रैल 1 में बिगिनिंग में ही कर लिया, ये 1 तारीख को ही कर लिया ड्रॉ 10,000, तो पूरा 12 महीना बच गया, है ना। तो 12 महीना, तो इसका जो है 10% क्या होगा? 10,000 का 10% पूरे साल के लिए, पूरे साल का निकालेंगे ना, तो पूरे साल का ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1,000, है ना। मान के चलिए फिर दूसरा उसने अगस्त 31 को निकाल लिया 2020 को। कितना अमाउंट निकाल लिया? मान के चलिए कि 12,000 निकाल लिया। तो कितना महीना बच गया वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में? 31 अगस्त को निकाला, तो सितंबर से काउंट कीजिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना बच गया। ठीक है, और 7 महीने के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करोगे आप, 12,000 इंटू में 10% इंटू में 7/12, तो ये आपका आएगा 700 रुपये। ठीक है, फिर मान के चलो कि उसने फरवरी 1 में निकाल लिया 2020, उसने निकाल लिया 8,000 रुपये सपोज। तो फरवरी 1 से मार्च तक में कितना महीना बच गया? फरवरी मार्च, है ना। तो फरवरी मार्च कितना महीना बच गया? 2 महीना। तो आप निकालो 8,000 का 10% इंटू में 2/12, तो कितना हो जाएगा? ये 0 से ये 0 काट दो, 2 6 12 काट दो, है ना, और ये भी कट जाएगा, 2 3 कट जाएगा, 240 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो गया? 4,000, 4,000 अपॉन में 3, है ना, 4,000 अपॉन में 3, तो ये कितना आ गया? तो 4,000 अपॉन में 3 किए तो हमारा आ गया ये 1, मैं रफ में करता हूँ थोड़ा सा ताकि यहाँ पे आप लोगों को उतारने में दिक्कत ना हो। एक मिनट, बस मेरा कैलकुलेटर थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पे 10% है, तो ये 400 होगा, 403,
ये लगभग में अप्रॉक्स में 133 रुपीज आता है। तो ये टोटल जो इसका हो गया वो 3 हो गया, 3 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 1833 हो गया। ठीक है, तो ये टोटल जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आ गया आपका 1833 रुपये। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो भी रेट को ड्रॉ किया है डिफरेंट डेट्स पे वो हम नोट करेंगे और इस हिसाब से टेबल बना लेंगे और उस इंटरेस्ट को टोटल को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट मेथड हो गया। उसके बाद हमारा सेकेंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड। अब केस 3 का सेकेंड पार्ट है हमारा। केस 3 का सेकेंड, जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं कि अंडर दिस मेथड, drawing amount are multiplied by the period and the product जो गुणा करने पे आएगा are added after that interest on drawing is calculated. इस मेथड में, अंडर दिस मेथड, ड्राइंग्स अमाउंट आर मल्टीप्लाइड बाय द पीरियड। ठीक है ना, जो भी ड्राइंग अमाउंट होगा उसको पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जो आपका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट आएगा उस पे हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे 1 मंथ एवरेज के हिसाब से। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। डेट में वही लेता हूं जो सिंपल एवरेज में लिया था हमने, सिंपल इंटरेस्ट मेथड में। अमाउंट ऑफ ड्राइंग पीरियड हो गया आपका और प्रोडक्ट हो गया आपका। वही डेट है हमारा अप्रैल 1, 10,000। इसमें पीरियड बच गया 12। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000। ठीक है, अगस्त 31 था दूसरा डेट हमारा। इसमें हमारा ड्रॉन था 12,000 और इसका जो बच गया था पीरियड वो था ये, तो ये हो गया 84,000। और उसके बाद ये हमारा फरवरी 1 था और उसमें हमने ड्रॉ किया था 8,000, जो कि इसका पीरियड हो गया 2 फरवरी मार्च, तो ये हो गया हमारा 16,000। अब इस सब को आप क्या करो, टोटल कर दो। तो टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,20,000। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालोगे वो निकालोगे 2,20,000 इस पे, इंटू में 10%
और 1/12 के हिसाब से जो भी आंसर आएगा वो आपका प्रोडक्ट मेथड आएगा। तो अगर मैं इसको करूं 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, है ना, उसके बाद आप काटना है तो 2 6 जा, इसको काट दो, इसको काट दो, 1 1 0 0, है ना। अब फिर इसको काटना है तो और छोटा करना है तो और छोटा कर दो, तो 2 3 जा हो गया, ये 2 5 जा हो गया, है ना, और ये हो गया आपका 5500 अपॉन में 3। ठीक है, तो इसको अगर भागा दोगे आप तो ये अप्रोक्स में 1833 पॉइंट आएगा कुछ। मतलब आप देखो कि प्रोडक्ट मेथड से भी अगर निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपको इतना ही आएगा जितना कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट मेथड में आया। एक बार देख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मेथड में हमने जो कैलकुलेशन किया था वो कितना आया था, 1833 आया था, है ना। और इसमें भी प्रोडक्ट मेथड में भी हमारा कितना आया है, 1833 आया। ठीक है, तो ये 3 केस हो गया। अब 4th केस हमारा है केस नंबर 4। केस नंबर 4 हमारा ये था, जो हमने चार्ट बनाया था कि इसमें था हमारा कि व्हेन एन इक्वल अमाउंट ड्रॉन irregularly, अगर पार्टनर्स के द्वारा इक्वल अमाउंट या फिक्स अमाउंट टाइम इंटरवल के बीच निकाला जाता है रेगुलर वे में, ठीक है, वो हो सकता है कि मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग इस केस में कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, इस केस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो इसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं एवरेज पीरियड मेथड। इस नाम से भी इसको जाना जाता है, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, तो केस 4 का जो हम लोग निकालेंगे उसके लिए मैं एक टेबल बनाना चाहता हूं, टेबल बना के आपको समझाना चाहता हूं। तो टेबल हमारा ये है कि जैसे मान के चलो कि विथड्रॉल है, ठीक है, विथड्रॉल मान के चलिए कि मंथली है, क्वार्टरली है और हाफ ईयरली है। ठीक है, और ये इसका 3 सिचुएशन हो सकता है। ये कि एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग, या इसको मैं लिख दूं एट द बिगिनिंग, शुरू में ही, इन द मिडिल, और लास्ट एट द एंड। ठीक है, एट द बिगिनिंग मतलब जैसे मंथली है
तो महीने के शुरू में ही ड्रॉन कर लिया गया हो, इन द मिडिल है यानी कि महीने के बीच में ड्रॉन कर लिया गया हो, या एट द एंड है मतलब मंथ के एंड में ड्रॉन कर लिया। सेम एज क्वार्टरली है, तो जब क्वार्टर स्टार्ट होता है, जैसे हमारा 4 क्वार्टर होता है, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर है ना, जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर। तो अगर क्वार्टरली बिगिनिंग में निकाल लिया गया हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर क्वार्टरली के बीच में निकाल लिया गया हो तो क्या होगा, और क्वार्टर एंड में निकाला हो तो क्या होगा। सेम एज हाफ ईयरली के साथ भी है। तो इसको बनाने का जो तरीका है, इसके हिसाब से जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो इस हिसाब से करते हैं कि अगर मान के चलिए कि मंथली एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ में है, तो हम लोग निकालते हैं मैं निकाल के बताता हूं आपको 6.5। अगर मंथली है और मिडिल में निकाला है तो कितना बनेगा 6, ठीक है ना। और अगर एट द एंड ऑफ मंथ है तो क्या हो जाएगा 5.5। सेम आपको क्वार्टर में अगर करना है तो ये आपका आ जाएगा 7.5, ठीक है। अगर मिडिल में है तो 10.5 प्लस 1.5 अपॉन में 2 बराबर में 6, और एंड में अगर है तो 4.5, ठीक है। उसके बाद हाफ ईयरली में अगर एट द बिगिनिंग है तो 12 6 को ऐड कर दो, डिवाइड 2 से कर दो, तो 9 का एवरेज निकलते हैं। सेम